हेलो स्टूडेंट्स, आज हम +1 आर्ट के फर्स्ट लेसन जो कि भारतीय संविधान के ऊपर दिया गया है। आज फर्स्ट लेसन हमारा है संविधान क्यों और कैसे। तो सबसे पहले संविधान होता क्या है। संविधान एक ऐसा दस्तावेज है किसी भी देश के लिए भविष्य की जो योजनाएं हैं, सरकार के लिए है, नागरिकों के लिए है, उन नियमों का कह सकते हैं एक दस्तावेज है संविधान। तो संविधान किसी भी संस्था को, यानी कि अगर हम छोटी से छोटी इकाई परिवार है, परिवार को चलाने के लिए भी संविधान की आवश्यकता पड़ती है। कुछ ऐसे नियम, कायदे, कानून जो परिवार के लिए ज़रूरी है चलाने के लिए, तो उसमें संविधान की ज़रूरत पड़ती है। और भारत जैसे एक विशाल देश के लिए, जिसकी जनसंख्या विश्व में दूसरे नंबर पर है, यहाँ अनेक जाति के, धर्मों के लोग, भाषा बोलने वाले, रहन सहन, खान पान अलग अलग है। भारत में इतनी विविधताएं हैं, उनको एकता के सूत्र में बांधने के लिए, अच्छा विकास करने के लिए, देश में एकता स्थापित करने के लिए एक अच्छे संविधान की ज़रूरत पड़ी। तो उसको क्या नाम दिया गया? संविधान। और इसका निर्माण करना, हमारे एक संविधान सभा तैयार की गई। संविधान सभा 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में, यानी कि लगभग 3 वर्ष के टाइम में इसको जो है तैयार किया गया। हर एक मसले पर बातचीत के द्वारा, विचार विमर्श के बाद, हर एक जाति, धर्मों, गरीब अमीर को ध्यान में रखकर, स्त्री पुरुष को ध्यान में रखकर, प्रत्येक पहलू पर विचार करने के बाद संविधान को जो है तैयार किया गया। इसकी जो पहली बैठक थी 9 दिसंबर 1946 को हुई। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा में 389 जो सदस्य थे संविधान सभा के, उनका चयन किया गया, मनोनीत किए गए। ये था हमारा आज़ादी से पहले। जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना, यानी कि रात को 15 अगस्त की रात को जो है भारत कह सकते हैं आज़ाद हुआ। इससे पहले पाकिस्तान जो भारत से अलग कर दिया गया था। और आज़ादी के तुरंत बाद जितना भी हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में आया, जितनी भी जगह है या राज्य है, एरिया है, पाकिस्तान के हिस्से में आया, और वहाँ से चुने गए सदस्यों को क्या कर दिया गया? पाकिस्तान के संविधान को निर्माण करने के लिए वहाँ की संविधान सभा को दे दिए गए। अब केवल भारतीय 299 सदस्य बच गए जिन्होंने भारत के संविधान का निर्माण करना था। ठीक है, 299 सदस्यों ने, जो संविधान सभा के सदस्य थे। ठीक है, इन 299 सदस्यों ने भारतीय संविधान को 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में जो इसको तैयार किया गया। जब 26 नवंबर 1949 को 1949 को तैयार हुआ, संविधान तैयार हुआ, तो उस समय 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करके इसको लागू करने का जो है आगे राष्ट्रपति के पास जो है भेजा गया था। इस दिन तैयार हुआ था। तो भारतीय संविधान कह सकते हैं कि इसमें एक ऐसा पुलिंदा है, एक ऐसा दस्तावेज है जो देश की भविष्य की रूपरेखा को तय करता है। आज कह सकते हैं 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हुआ था। अगर हम आज तक का जिक्र करें तो इतने वर्षों तक आज भी भारतीय संविधान जो है दुनिया में अद्भुत है। यानी कि भारतीय संविधान और लोकतंत्र, भारत का लोकतंत्र और संविधान,
ये अद्भुत है, या कह सकते हैं कि दुनिया में भारतीय संविधान को जो है तैयार करना कह सकते हैं, या फिर आज तक पूरा देश उस संविधान के ऊपर डिपेंड है, चलता रहा आज़ादी से आज तक, तो ये एक अद्भुत है। और लोकतंत्र यानी कि अचंभित है दुनिया के देश, भारत में इतनी जनसंख्या होते हुए भी आज लोकतंत्र स्थापित है, और संविधान के बल पर एक लिखित संविधान लिखित संविधान है भारत का, यानी कि हर चीज़ों को लिखकर, यानी कि जो ये टाइम लगा उन सारी चीज़ों को भारतीय संविधान में पूर्ण रूप से लिखा गया है। और समय के अनुसार भारत का संविधान क्या है, लचीला और कठोर। लचीला और कठोर है, ये भारत के संविधान की विशेषता है। लचीला क्यों है भाई, इसको चेंज किया जा सकता है, संविधान संशोधन हो सकते हैं, संविधान संशोधन। और कठोर क्या है, इसको बदलना मुश्किल है। यानी कि कठोर क्यों है भाई, इसकी जो रूपरेखा है संविधान को चेंज करने की या संविधान संशोधन करने की, वो बड़ी कह सकते हैं कठोर है। संसद के द्वारा जो है इसको बदला जा सकता है, वो प्रक्रिया लंबी है। ठीक है, तो संविधान संशोधन जो बदलाव किए जा सकते हैं, अब तक लगभग 104 संविधान संशोधन भारतीय संविधान में किए जा चुके हैं। क्यों करना जरूरत है ये, क्योंकि समय के अनुसार वह 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, उस समय का संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। आज तक उसी संविधान पर चल रहे हैं। तो भारत ने अनेक तरक्की की है हर मामले में, चाहे शिक्षा में है, कृषि में है, रोजगार में है, या उद्योगों में है, व्यापार में है, हर चीज़ों में उन्नति की है। उसके साथ साथ हमारा जो है संविधान संशोधन भी जरूरी थे। तो संविधान में हमने बदलाव करके 104 लगभग संशोधन अब तक समय के अनुसार परिस्थितियों को देखते हुए संशोधन करने जो है जरूरी थे। आगे इसकी कुछ विशेषताएं हैं। भारतीय संविधान क्यों जरूरी है ये हमने देख लिया, कैसे स्थापित किया गया। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। भारतीय संविधान की विशेषताएं, वे क्यों जरूरी हुआ इतने बड़े देश के लिए एक संविधान निर्मित करना और उसके बाद लागू करना। सबसे बड़ी चुनौती थी, नेक्स्ट ईयर हम लेसन पढ़ेंगे चुनौतियों का। वह सबसे पहले क्या थी भारतीय लोगों के सामने चुनौतियां, आज़ादी से पहले क्या परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों से निपटने के लिए तुरंत बाद आज़ादी के बाद कैसे निपटा गया। वह एकता की है, या कह सकते हैं कि एकता स्थापित करना भारत में बहुत मुश्किल था। ठीक है, 565 रियासतें थी जब भारत आज़ाद हुआ, तो 565 रियासतें थी। रियासतें मतलब राजा महाराजाओं का शासन था। 565 ऐसे शासन थे, राजा थे जो अपना अपना शासन स्थापित किए हुए थे। उन 565 रियासतों को जो है भारत में कैसे मिलाया जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और किस प्रकार उन रियासतों को भारत में मिलाने का काम किया। अगर उन्हें इन रियासतों को भारत में नहीं मिलाया जाता तो अनेक पाकिस्तान, पता नहीं कितने पाकिस्तान निकलते भारत से। तो हमारे जो राष्ट्रवादी नेता थे उन्होंने, चाहे सरदार पटेल है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, इन्होंने हर संभव प्रयास करने के बाद इन 565 रियासतों को भारत में मिलाने का काम किया। उसके बाद राज्यों का बंटवारा है। अनेक आज़ादी का अगर हम जिक्र करें तो अनेक प्रकार की चुनौतियां थी स्वतंत्रता के बाद, और संविधान तैयार करने के बाद इन चुनौतियों को ख़त्म करना कह सकते हैं सबसे पहला काम था। ठीक है, और धीरे धीरे इन 565 रियासतों को भारत में मिलाया गया है। चाहे हमने जम्मू कश्मीर का मामला देखा है, धारा 370 के अनुसार, अभी 370 खत्म हुई है, धारा 370 के अनुसार जम्मू कश्मीर को कह सकते हैं विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। पूरे भारत से अलग संविधान था, अलग सिस्टम था उसका, वो अब ख़त्म कर दिया गया। और उसी कंडीशन के आधार पर जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाया गया था। अब जो है वो एक भारत के कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए 2। इसके बाद हमारी विशेषताएं हैं। वह संविधान क्यों जरूरी था, सबसे पहले संविधान जो है
तालमेल और भरोसा स्थापित करने के लिए। ठीक है, वह संविधान भारतीय जनता में एक अमीर गरीब से लेकर, कह सकते हैं एक अमीर या गरीब, स्त्री पुरुष, जाति धर्म, कोई भी व्यक्ति हो, नागरिक जो भारत का नागरिक है, उसको संविधान में बराबर का दर्जा दिया गया है। ये भरोसा और तालमेल, आपस में मेल मिलाप, एक जाति के लोगों, धर्मों के लोगों को आपस में टकराव से बचाने के लिए संविधान ने क्या किया, इनको जोड़ने का काम किया। प्रत्येक नागरिक को बराबर के अधिकार दिए गए, चाहे मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों में शिक्षा का है, या कह सकते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का है, समानता का है, अनेक प्रकार का भारतीय नागरिक के अंदर भरोसा और तालमेल स्थापित करना सबसे पहली विशेषता थी भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान जो चुनौतियां हैं उनको खत्म करने के लिए पहला यही काम था। वह भारत के नागरिक के अंदर सबसे पहले एक भरोसा और तालमेल, आपस में टकराव ना हो। भारत की गुलामी का सबसे बड़ा कारण यही था। भारत क्यों गुलाम हुआ, यानी कि जो रियासतें थी, राजा महाराजा थे, आपस में टकराव थे, एकता स्थापित नहीं थी भारत में। जब एकता स्थापित हुई, भारतीयों को पता था, हमारे राष्ट्रवादी नेताओं को पता था, जब तक भारत एकता स्थापित नहीं होगी तब तक अंग्रेजों को बाहर नहीं निकाला जा सकता। एकता के बल पर भी उनको जो है बाहर निकाला जा सकता है। और तब भारत 1947 में आज़ाद हुआ। उसी को देखते हुए सबसे पहले क्या जरूरी था, तालमेल और भरोसा। भारतीय प्रत्येक नागरिक के अंदर तालमेल, आपस में मेल मिलाप, चाहे किसी जाति धर्म के लोग हों, आपस में टकराव ना हो, भरोसा हो संविधान पे। भारतीय संविधान की एक विशेषता है कि सर्वोपरि है, सर्वोपरि है भारतीय संविधान। यहाँ पर एक गरीब व्यक्ति से लेकर देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को अपने जो काम है, अपना जो दायरा है, वो संविधान के अंडर रहकर करना पड़ेगा। वह हमें एक तरफ मौलिक अधिकार दिया गया है, जैसे हमें अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, मौलिक अधिकारों में आता है। वह हमने स्वतंत्रता अपने विचार प्रकट करने की, लेकिन हमारे को इतनी स्वतंत्रता है कि हम दूसरे को, जो सामने वाला व्यक्ति है, उसको अगर गालियां देंगे, इतनी स्वतंत्रता नहीं है, वो संविधान के खिलाफ है। तो इसी तालमेल और भरोसे को बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान को तैयार किया गया। दूसरी आती है निर्णय निर्माण। अब भारतीय संविधान तय करता है वह देश में निर्णय कौन लेगा, निर्णय कैसे लिए जाएंगे, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखकर निर्णय लिए जाएंगे। वह देश के राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्तियां हैं, देश के प्रधानमंत्री को कौन सी शक्तियां हैं, राज्यपाल के पास कौन सी शक्तियां हैं। भारत में लोकतंत्र होने के कारण वह भारत में क्या लोकतंत्र है, इस पर हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं कि भारत का जो लोकतंत्र अद्भुत है। दुनिया में आज तक इतनी ज़्यादा जनसंख्या होते हुए दुनिया में कोई देश सफल नहीं हुआ है जितनी जनसंख्या भारत की है, और फिर भी लोकतंत्र स्थापित है। लोकतंत्र होने के कारण वास्तविक शक्ति किसके पास है, जनता के पास है। जनता अपनी सरकार को बनाती है लिमिटेड समय के लिए, और वो सरकार हो या जनता हो, दोनों किसके अनुसार काम करते हैं, संविधान के अनुसार। वह संविधान तय करता है वह जनता कैसे सरकार को चुनेगी और सरकार कैसे निर्णय लेगी। अगर निर्णय सरकार अगर मनमर्जी करती है, अपनी मनमर्जी करेगी, तो वो संविधान के खिलाफ है, उसको कार्रवाई की जा सकती है, यानी कि कोर्ट की तरफ से उसको, सरकार पर भी कार्रवाई हो सकती है। आपने देखा होगा अनेक राजनीतिक नेता, अलग अलग पार्टियों के नेता आज जेलों में हैं। वो क्यों है, क्योंकि उन्होंने अपनी शक्तियों का क्या किया है, दुरुपयोग किया है। संविधान से बाहर निकलकर उन्होंने क्या किया, अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है, इसलिए आज जेलों में पड़े वो नेता। भ्रष्टाचार किया है, देश के संविधान को नज़रअंदाज किया है, इसलिए आज वो जो है जेलों में है। ठीक है, इसके बाद आती हैं सरकार की शक्तियां। सरकार की शक्तियों का बंटवारा। हमने 10th क्लास में पढ़ा है, एक लेसन पढ़ा था सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट लेसन था। उसमें हमने सरकार के बंटवारे पढ़े थे, हम किस किस प्रकार से सरकार का बंटवारा कर सकते हैं और कौन सी सरकार को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है। तो भारत में 3 सरकारें हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारें।
उनकी शक्तियों का बंटवारा संविधान के अकॉर्डिंग किया गया है। लिखित रूप से सारी चीज़ें वे केंद्र सरकार को कौन सी, हमने 3 सूचियाँ पढ़ी हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तीनों सूचियां हमने 10th में भी पढ़ी हैं। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाएगी, समवर्ती सूची में दोनों सरकारें कानून बनाएंगी मिलकर। कुछ ऐसे मामले हैं यानी कि सरकार के कानून बनाने के जो है मामले ही बांट दिए हैं। कुछ ऐसे मामले हैं जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, कुछ ऐसे मामले जिस पर केवल राज्य सरकार एक राज्य के कानून बनाती है, कुछ ऐसे कानून है जिस पर दोनों सरकारें कानून बनाती हैं बैठकर, केंद्र की सरकार भी और राज्य की सरकार भी। ऐसा क्यों है? क्योंकि कई बार क्या होता है, केंद्र में किसी दल की सरकार होती है और राज्य में किसी दल की सरकार होती है, आपस में तालमेल की कमी होती है। तो अगर आपस में टकराव हो जाता है किसी मुद्दे पर कानून बनाने में, तो जो है समवर्ती सूची के अकॉर्डिंग जो केंद्र सरकार कानून बनाएगी वो मान्य होगा। तो इन सारी शक्तियों का बंटवारा जो है संविधान के अनुसार स्थापित किया गया। कोई भी सरकार अपनी मनमर्जी से काम नहीं कर सकती। जो संविधान में उनको लिखित रूप से प्रावधान किए गए हैं धाराओं के अनुसार, उन्हीं के अंदर जो है सरकारें काम करती हैं। ये भारतीय संविधान की एक विशेषता है। और नेक्स्ट है समाज के लक्ष्य, समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। वह समाज में प्रत्येक व्यक्ति, गरीब अमीर, अगर हम भारतीय समाज को देखें, यहाँ विविधताओं से भरा पड़ा है भारतीय समाज। अनेक जाति के, धर्मों के लोग हैं, भाषा बोलने वाले हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा विविधता है भारत में। और इसको एकता स्थापित करने के लिए, एक सूत्र में बांधने के लिए समाज में एक गरीब व्यक्ति से लेकर एक अमीर व्यक्ति को, या कह सकते हैं कि स्त्री पुरुष को, सभी को समान जो है दर्जे दिए गए हैं। समान उनके लक्ष्य हैं, चाहे शिक्षा का अधिकार है, स्वास्थ्य है, या आर्थिक काम का अधिकार है। मान लीजिए हमने काम का अधिकार देखें, काम का अधिकार, वह भारत में प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार के अवसर, समान अवसर उपलब्ध होंगे। मान लीजिए हमने नरेगा 10th में पढ़े हैं 2005, वह प्रत्येक व्यक्ति जो बेरोजगार है उसको 100 दिन का काम सरकार देगी। अगर उसको 100 दिन का काम नहीं मिलता है तो उसको बेरोजगार भत्ता देगी। तो ये सरकार के उत्तरदायित्व है। और किसके अनुसार ये लक्ष्य निर्धारित किए गए? आकांक्षाएं, जनता की आकांक्षाएं हैं, जो जनता को हर फैसिलिटी और सुविधाएं प्रदान करना वो सरकार का काम है। और सरकार पर कौन ये जिम्मेवारियां सौंपता है? वो संविधान सौंपता है। सरकार की इन जिम्मेवारियों को निर्धारित करने का काम भारतीय संविधान में लिखित रूप से किया गया है। अगर जैसे हमने मौलिक अधिकार मिले हैं, काम का अधिकार मिला है, अगर किसी भी नागरिक को ये नहीं मिल रहे हैं, उसके खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हैं, न्यायपालिका में जा सकते हैं। हमने न्यायपालिका भी 10th में, हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये पढ़े हमने तीनों। उसके खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हैं। और उसके बाद आती है एक राष्ट्र की विशेषताएं। संविधान एक राष्ट्र की पहचान है। वह संविधान क्या है? संविधान क्या है? एक राष्ट्र की पहचान है। राष्ट्र की पहचान। दुनिया में भारतीय संविधान के आधार पर कह सकते हैं कि पहचान मानी जाती है। वह भारत में नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, रोजगार के समान अवसर हैं, अरे अमीर गरीब का डिफरेंस नहीं है, जाति धर्म के भेदभाव नहीं है। इनको लेकर एक दुनिया में छाप छोड़ता है भारतीय संविधान। दुनिया के कई देशों में जो है अलग अलग प्रकार की शासन व्यवस्थाएं हैं। कहीं तानाशाही है, वह हमने कहीं देखा होगा, तानाशाही सरकारों में लोगों का आवाज़ उठाने का कह सकते हैं कि अधिकार नहीं है। हमने 10th में पढ़ा है, कई सरकारें पढ़ी हैं हमने पॉलिटिकल साइंस में, राजनीतिक शास्त्र में। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, तानाशाही है, पाकिस्तान का उदाहरण हमने पढ़े हैं। ठीक है, तो उनको देखते हुए भारतीय संविधान की एक अपनी एक अलग पहचान है, जहाँ पर प्रत्येक नागरिक, चाहे कोई भी हो भारत का नागरिक, उसको बराबर का अधिकार दिया गया है। एक ये हमारी पहचान राष्ट्र की। इसके अनुसार देश का जो एक नागरिक
सरकार बनाने में अहम योगदान देता है। यानी कि जैसे लोकतंत्र मैंने जिक्र किया था अभी, वह भारत के प्रत्येक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, चाहे कोई भी हो, स्त्री पुरुष हो, अमीर गरीब हो, किसी जाति धर्म का हो, उसको वोट का अधिकार है। ये भी भारतीय संविधान की एक अद्भुत पहचान है। कई देशों में जो है महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं दिया जाता, गरीबों को वोट का अधिकार नहीं है, तो भारत में प्रत्येक नागरिक को, चाहे कोई भी हो, उसको वोट का अधिकार है। ये क्या है? हमारे राष्ट्र की पहचान है, मौलिक अधिकार है। कई देशों में जो है मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते नागरिकों को, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने का अधिकार नहीं है। तो भारत में क्या है, ये सारी चीज़ें भारतीय संविधान में लिखित रूप से दर्ज की गई हैं, इसलिए वो क्या है, हमारे लिए एक अलग राष्ट्र की पहचान दुनिया में छाप छोड़ता है। इसलिए भारतीय संविधान को अद्भुत संविधान कहा जाता है। तो ये आज का हमारा लेसन का टॉपिक था, भारतीय संविधान क्यों और कैसे। अब बुक पढ़ेंगे आप, बुक में आपको पता चलेगा भारतीय संविधान क्या है, क्यों आवश्यकता पड़ी हमें संविधान की। ठीक है, ये पहले ही स्टार्टिंग में मैंने जिक्र किया था। अब किसी भी संस्था को, एक सबसे छोटी इकाई परिवार है, परिवार को चलाने के लिए भी कायदे कानून और नियमों की जरूरत पड़ती है। तो क्यों ना पूरे इतने बड़े देश को चलाने के लिए तो संविधान की जरूरत अवश्य पड़ेगी। तो इसलिए हमारा संविधान जो है कह सकते हैं कि देश को चलाने के लिए, नई गति देने के लिए, विकास करने के लिए ज़रूरी है। और किस तरह से भारतीय संविधान को तैयार किया गया, संविधान सभा में कौन कौन से सदस्य से कैसे उनको चुना गया, किस प्रकार उन्होंने एक ऐसे संविधान को तैयार किया गया जो आज भी नियमित रूप से चला हुआ है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, लेसन था। अच्छे से बुक पढ़ेंगे, ना समझ में आए मेरे जो है पर्सनल नंबर पर आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।